18 घंटे काम करते हैं योगी। डीजीपी को चाहिए थी छुट्टी, ऊपर से योगी ने आदेश भेजा। डीजीपी नहीं माने, योगी ने कहा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। डीजीपी बोले छुट्टी चाहिए। इतिहास कहता है कि कभी भी यूपी का कोई डीजीपी ऐसे नहीं हटाया गया। 1 महीने 12 दिन की पूरी कहानी है। ऐसा क्या हुआ? योगी ने लिया इतिहास का सबसे कठोर फैसला। आप डीजीपी हो या डीएम, एसपी हो या एसएसपी, जो योगी के वर्किंग कल्चर से समझौता करेगा उसे तो जाना होगा। पद कितना ही बड़ा हो, एक्शन होगा, मतलब एक्शन होगा। बात सिर्फ इतनी नहीं कि डीजीपी हटा दिए गए। जिस तरह से हटाए गए उस तरह से यूपी के इतिहास में कभी भी कोई डीजीपी नहीं हटाया गया। पर योगी को एक्शन लेने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? आपको थोड़ा मुकुल गोयल पर एक्शन के पृष्ठभूमि भी जान लेनी चाहिए। डीजीपी लेवल के अधिकारी का ट्रांसफर होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर है। आरोप है कि मुकुल गोयल को अपने काम में मन नहीं लग रहा था। योगी जो आदेश भेजते थे या सरकार जो आदेश भेजती थी, मुकुल गोयल उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे। आरोप है कि डीजीपी काम नहीं कर पा रहे थे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में संभवतः यह पहला मामला है जब किसी डीजीपी पर इतने गंभीर आरोप लगे। सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि 30 जून 2021 को मुकुल गोयल को यूपी का डीजीपी बनाया गया, लेकिन 1 साल के भीतर कई बार मुकुल गोयल छुट्टी मांग चुके थे। पहली बार सरकार ने किसी डीजीपी का ट्रांसफर कराते हुए उसके ऊपर खुद गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव के दौर में भी 4 से 5 डीजीपी बदल दिए गए। प्रेस नोट आता था तो सिंपल तरीके से लिखा होता था कि डीजीपी बदले जा रहे हैं, लेकिन पहली बार किसी सरकार में डीजीपी को बदलते हुए लिखा था कि मुकुल गोयल को काम में रुचि नहीं लगती है, इसलिए उनका ट्रांसफ़र हो रहा है। अब आते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने मुकुल गोयल को ऐसे जलील करके अपदस्थ क्यों किया। यह समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं और उसके ठीक 2 दिन बाद मंत्रियों से अगले 5 साल का प्लान मांग लेते हैं। प्रशासन की ओर से मंत्रियों के लिए दिनवार एजेंडा तय होता है कि सोमवार को लखनऊ में मंत्री जन समस्याओं के निस्तारण के लिए अपने दफ्तरों में सुनवाई करेंगे। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। मंगल या बुधवार को शासन की ओर से गठित होने वाली कमेटियों में मंत्री शामिल होंगे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को जिले में और भी प्रभारी जिलों में रात्रि प्रवास करेंगे। यह भी तय होता है कि मंत्री अपने अपने टास्क को पूरा करने के लिए बाकी बचे दिनों में मंडलों में जाएंगे, लोगों के घरों तक जाएंगे, गांव में चौपाल लगाएंगे। 23 तर्रार 18 मंत्रियों को गांव में भेज दिया जाता है। योगी 2.0 सरकार के मंत्री 18 मंडलों और 75 जिलों का दौरा करके लौटते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ग्राउंड रिपोर्ट्स रख देते हैं। इन रिपोर्ट्स में करीब 35 जिलों के अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही और खामियां सामने आती है। योगी के पास सबसे ज़्यादा शिकायत लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आती है। इसी ग्राउंड रिपोर्ट को देखने के बाद योगी को समझ में आ जाता है कि जिस रामराज की कल्पना यूपी में की थी वह पीछे छूटता जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि योगी के ऑफिस से डीजीपी को बार बार वार्निंग जाता है, जिसके बाद डीजीपी छुट्टी मांगने लगते हैं। बस यहीं से मामला और बिगड़ जाता है। डीजीपी पर अभी एक्शन तो नहीं हुआ था, पर आने वाले दिनों में जिन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी उनकी लिस्ट भी तैयार है। आजमगढ़, गाजीपुर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, मऊ, देवरिया, लखीमपुर खीरी और बांदा के अधिकारियों की लिस्ट योगी के पास आ गई थी। जब मुकुल गोयल को यूपी का डीजीपी बनाया गया तब हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। मुकुल गोयल पर 2005-06 में यूपी पुलिस भर्ती के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगा। साल 2005-06 में कथित पुलिस भर्ती घोटाले में 25 आईपीएस अधिकारियों के नाम सामने आए थे, उनमें एक मुकुल गोयल भी थे। साल 2000 में मुकुल गोयल सहारनपुर में एसएसपी थे और इसी दौरान बीजेपी नेता निर्भय पाल शर्मा की जान चली गई। इसके बाद मुकुल गोयल को सस्पेंड कर दिया गया
आरोप लगा था कि निर्भय पाल ने जान माल का गुहार लगाया था, पर पुलिस ने सही वक्त पर मदद नहीं पहुंचाई, यानी इतिहास में भी दाग है। और इस वक्त मुकुल गोयल काम कर रहे थे, उसमें भी दाग लग चुका था। वैसे अभी तक योगी का हंटर किन किन अधिकारियों पर चला था, जरा वह भी देख लीजिए। भ्रष्टाचार में डीएम औरैया सुनील वर्मा सस्पेंड किए जा चुके हैं। लापरवाही बरतने पर डीएम सोनभद्र पीके सिब्बू सस्पेंड किए जा चुके हैं। लापरवाही के मामले में गाजियाबाद के पूर्व डीएम निधि केसरवानी सस्पेंड हो चुकी है। लापरवाही बरतने पर गाजियाबाद एसएसपी पवन कुमार निलंबित हो गए थे। एसपी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन अलंकृता सिंह को भी सस्पेंड किया जा चुका है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के असिस्टेंट कमिश्नर आशुतोष मिश्र सस्पेंड कर दिए गए। वाराबाकी ट्रेड टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर अंजलि चौरसिया निलंबित हो चुकी है। पेपर लीक मामले में बलिया के DIOS वर्जेश मिश्रा सस्पेंड हो चुके हैं। पेपर लीक मामले में ही पूर्व शिक्षा निदेशक विनय पांडे सस्पेंड किए जा चुके हैं। भ्रष्टाचार में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और UPSIDC के 8 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। इस तरह से योगी आदित्यनाथ पहले कार्यकाल में प्रदेश से अपराधियों के खात्मे पर लगे थे। जैसे लगता है कि इस बार टारगेट सिस्टम से भ्रष्ट अधिकारियों के खत्म करने का पूरा मौका मिल चुका है। क्या आप भी वही सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।